हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कुम्स किचन। अभी बज रहे हैं शाम के 4। मेरा खाना हो गया है, मेरी लाइव क्लास हुई, उसके बाद मैंने खाना खाया। खाना खाने के बाद अभी मैं थोड़ा किचन में आ गई हूँ। हेल्पर आई थी, थोड़ा बर्तन करके चली गई, झाड़ू पोछा करके चली गई। तो अब जो काम होते हैं, कुछ काम तो अपने हाथ से ही करना होता है। हर टाइम अगर सर्वेंट के भरोसे रहते तो वो काम नहीं होता है। तो मैं खाना खा के आई। यहाँ पे मेरे हस्बैंड उपमा खाए थे तो वो ख़त्म हो गया। अब ये सारे बर्तन मैं जोड़ दूँगी और बाद में करूँगी। मैं अभी बनाऊँगी चाय। मैं किचन में आई हूँ। मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि कभी कभी चाय पीनी चाहिए, तो मैं आ गई किचन में चाय बनाने के लिए। लेकिन चाय बनाने के लिए मुझे जगह चाहिए, और जगह करने के लिए थोड़ी सफाई के बिना मुझे काम करने की मज़ा नहीं आती है। तो आज मैंने सोचा कि आप लोग के साथ भी शेयर कर लूँ। ये था पानी, हमने धो के रखा था ज़ीरा पानी बनाने के लिए, वो रह गया। आज सारा मैम के लिए ये जो है ज़ीरा पानी बनेगा, तो ये भी चढ़ा देती हूँ मैं साथ साथ। उसके अंदर मैं 2 लीटर पानी लेती हूँ, और स्टील का बर्तन, जर्मन का बर्तन नहीं। और 1 चम्मच मैं डालती हूँ ज़ीरा, और 1 चम्मच डालती हूँ मैं सौंफ। इससे वेट लॉस में बहुत फ़ायदा होता है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो जाती है। तो उसके लिए सारा मैम जो है दिन भर पिएंगे इस पानी को। सुबह में ही चढ़ा देती हूँ, लेकिन आज था पानी तो नहीं चढ़ाया था, तो अभी चढ़ा दिया। बॉईल आएगा फिर मैं इसको बंद कर दूँगी। यहाँ पे सारा मैम ने गर्म किए थे रोटी। आज मुझे रोटी नहीं बनानी थी, तो कल की रोटी पड़ी थी, वही रोटी सारा मैम ने खा लिया। और मैं बनाई थी पनीर की रोटी अपने लिए। तो कुछ पसारों को हटा के अगर काम किया जाए तो काम की सहूलियत भी हो जाती है और आसानी से काम निपट जाता है। अब ये दाल बनी थी थोड़ी सी सारा मैम के लिए। अभी छोटे से बर्तन में इसको खाली करके मैं फ्रिज में रख देती हूँ और चाय की तैयारी कर लेती हूँ। मैं बनाऊँगी आज चाय मेरे लिए और मेरे हस्बैंड के लिए। मैं चाय बनाने जा रही थी तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि मेरे को भी पीनी है चाय। तो मैंने सोचा चलो बनाते हैं और थोड़ा सा चाय एंजॉय करेंगे, बाकी काम बाद में करेंगे। पहले चाय पी लेंगे, उसके बाद बहुत सारे काम हैं। काम तो ख़त्म कभी नहीं होता, काम कभी भी ख़त्म नहीं होता है। काम को करते रहना पड़ता है अपने हिसाब से। तो यहाँ पे रख देती हूँ मैं ज़ीरा पानी। कभी भी एक चीज़ का ध्यान रखो, कभी भी गैस चालू करो तो हाई में मत रखो, उसको पहले जला के धीमा करो, फिर चीज़ों को रखो, और उसके बाद अगर आपको हाई करना है तो हाई करो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं चाय रख देती हूँ और हम चाय बना लेते हैं। शक्कर नहीं, बिना शक्कर की चाय होगी। चाय पत्ती डलेगी, सिर्फ चाय पत्ती डलेगी, इलायची डलेगी, अदरक डलेगा, मज़ा आ जाएगी। तो चलिए हमारी चाय रेडी हो गई है और इसको छान लेते हैं। बहुत टेस्टी, बहुत मज़े की चाय होती है, लेकिन जो शक्कर खाता है उसको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन ये शुगर फ्री चाय है, मैं बिल्कुल भी शक्कर यूज़ नहीं करती हूँ। अभी मेरे हस्बैंड के लिए चाहिए तो फिर मैं डालूँगी थोड़ा सा स्टीविया। स्टीविया जो है शक्कर का ही काम करता है, तो उनको अच्छा लगता है। मुझे स्टीविया भी पसंद नहीं, स्टीविया मुझे अच्छा नहीं लगता। ओ गरम है, गरम हो गया। चलिए, ऐसी चाय आप लोग भी ट्राई करिए, बहुत अच्छी बनती है, बहुत टेस्टी है। और मैंने लाइव में भी पूरा चाय मेजरमेंट से बताया है, तो आप लोग ज़रूर देखिए जाके उसको और ट्राई करिए। आई बटन में क्लिक करिए, आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। ओके, चलिए मैं चाय पी लेती हूँ। उसके बाद सारी जो है घर की एक बार सफाई करूँगी और क्लीन हो जाएगा पूरा घर, फिर सुकून। तो स्टीविया डाला था, थोड़ा हिला लेती हूँ। चलिए, खाना खा के उठी थी मैं और सब ऐसे ही पड़ा है। कौन देख रहा है? हम अपनी मर्ज़ी से काम करेंगे, जब सफाई करना होगा तब करेंगे, आराम से करेंगे। तो ये ऐसे ही पड़ा रहेगा। जब मैं चाय पी लूँगी, मैं फ़्रेश हो जाऊँगी, फिर मैं सब वाइंड अप एक साथ कर लूँगी। बाज़ार ला के भी रखी थी, लाइव का टाइम हो रहा था, वहाँ पे बाज़ार भी रखी है, तो उसको भी जगह पे नहीं रखी थी। खाली कोतमीर को मैंने पंखे के नीचे रख दी थी
लाइव होने के पहले तक के यहाँ पे रख दिया था ताकि उसका पानी सूख जाए। पानी एक बार सूख जाएगा कोतमीर का, फिर 10-15 दिन भी कोतमीर ख़राब नहीं होती। चलिए मैं चाय पी लूँ। तो फ्रेंड्स, सारे इम्पोर्टेंट काम जो है हो गए हैं। जो बाद के काम थे वो हमने बाद में किया, जो पहले करना था वो पहले किया। अब ये कुछ सामान जो है हमारी क्लासेस के होते हैं, तो कुछ ज़रूरी होते हैं वो यहीं होते हैं जब तक हमारी क्लास ख़त्म नहीं होती है। तो कुछ चीज़ें यहीं पे होती है और इस तरह से मेरी क्लास हुई, लाइव हुई, सारा होता है। उसके बाद सारी चीज़ें ठिकाने होती है, फिर घर को घर बना दिया जाता है। तो देख सकते हैं आप, मेरा सारा जो है सफाई अच्छे से हो गई। अभी सारा सामान मैं ले जाके किचन में रख दी हूँ। अब उसको एक एक करके आसानी से मैं उसकी जगह पे रख दूँगी, क्योंकि वो किचन का सामान था तो मैंने किचन में डाल दिया। तो अब वो सब है जो पूरा मैं वहाँ किचन में जो है क्लीन। मेरी सफाई ऐसी होती है कि सब जो हॉल में पड़ा था सब लाके जो किचन का सामान था वो किचन में रख दिया। अब इस टेबल में से उठा के मैं कुछ चीज़ें जो धोने की है वो मैं धोने में डाल दूँगी, कुछ चीज़ें जो फ्रिज की है फ्रिज में रख दूँगी, कुछ जो खाना हमारा खाली करना है वो खाली करके जो है मैं फ्रिज में रख दूँगी। दूसरे दिन भी काम आता है, या कभी हेल्पर्स को दे देते हैं या किसी को जिसको काम आता है उसको दे देते हैं। अब पूरा किचन जो है मैं क्लीन करूँगी और सारा किचन क्लीन करके मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। ये सब चीज़ को ठिकाने कर देते हैं, क्योंकि रात में हम लोग का खाना नहीं होता है। हमारा खाना जो है एक ही टाइम का होता है, 5 बजे जो हम लोग खाते हैं। तो हम लोग जो डाइट कर रहे हैं वो एक ही टाइम खाना खाते हैं, इसीलिए हमारा रात में किचन का कुछ इस्तेमाल नहीं होता है। बहुत होता है तो दूध हल्दी पीने का अगर कभी रहता है मेरे हस्बैंड को तो वही बनता है, ज़्यादा कुछ नहीं रहता है। इसलिए किचन पूरा क्लीन करके टाइडी करके हम छोड़ देते हैं, ताकि जो दूसरे दिन हमको काम करना है तो ईजिली शुरू हो जाता है। देखिए, इंसान चाहे तो सब कुछ कर सकता है। मेरा सारा जो है ना किचन मेरे हाथ से मैंने क्लीन किया, और मेरा किचन साफ नहीं बल्कि चमकदार मिलेगा आपको, क्योंकि मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं। एक बार काम हो गया, अच्छी तरह से साफ कर लो, चकाचक कर लो, अपने को भी सुकून रहता है और अपने को भी अच्छा लगता है और घर में बरकत भी होती है। इस तरह से आप सोचोगे कि काम वाली आएगी तब किचन टेबल साफ करेगी फिर मैं पकाऊंगी। बहुत सारी औरतें ऐसे ही होती है कि जब तक किचन टेबल साफ नहीं होता है, मतलब काम वाली आके साफ नहीं करके देगी, तब तक वो खाना नहीं बनाएंगी। खाना नहीं बनाएगी चाहे जितना भी लेट हो जाए, हस्बैंड भी ऑफिस से आ जाए, लेकिन खाना क्यों नहीं पका? बोले वो आई नहीं थी खाला। तो क्या करती, वो किचन टेबल साफ नहीं करी तो मैं खाना नहीं पकाई। तो ऐसे डिपेंड होके बैठे रहोगे तो कभी काम नहीं होगा। अपने हाथ से करने लगो, करते करते 1 से 2 दिन तकलीफ होगी, 3 दिन तकलीफ होगी, थक जाओगे, दर्द होगा। एक्सरसाइज करने जाते तो ऐसे ही होता है ना कि दर्द होता है 1 से 2 दिन, 3 दिन, 15 दिन के बाद एकदम बॉडी एक्टिव हो जाती है। जब हम बहुत दिन तक वॉक करने नहीं जाते तो क्या होता है, पैर धीरे धीरे चलने लगते हैं, ऐसा लगता है कि आप चलना बंद ही कर दो। लेकिन फिर चलते चलते आपकी आदत होती है, 15 दिन होता है, आपकी स्पीड बढ़ने लगती है। तो इसी तरह से कोई भी काम करोगे तो आपकी स्पीड बढ़ने लगेगी। सेल्फ डिपेंड हो जाओ, अपने हाथ से करने लगो। इस तरह से साफ सफाई भी रखो, अपना भी ख्याल रखो, घर का भी ख्याल करो। घर साफ रहेगा, मच्छर मक्खी नहीं आएंगे और सेहत भी अच्छी रहेगी। तो आज का ब्लॉग हमारा आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं कमेंट सबके पढ़ती भी हूँ और जवाब भी देती हूँ। सो थैंक यू वेरी मच।